इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। इंडिया में कोई भी बाइट से टीम आए तो इंडिया उसको जीतने नहीं देती। माशाल्लाह बहुत अच्छे खेले हैं वो। बड़े मार्जिन से हारना समझ में आता है यार ये समझ में नहीं आता, और थोड़ा सा आईसीसी भी इनको बेनिफिट देता है, वो सबके सामने है। सर परफॉर्मेंस भी तो है ना किसी चीज Performance की। भी उसी है, पिच पे ही लेकिन- तो उन्होंने 477 भी किया है ना। लेकिन- मुझे लगता है पाकिस्तान में विराट कोहली के ज्यादा फैन। जो अच्छा खेलेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो आप इंडिया का देखें, उनको अपनी कंडीशंस का पता है कि हमने कहाँ पे किस लाइन पे रख के बॉल करना है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है और इंडिया ओवरऑल टीम मेरे लिहाज से बहुत अच्छी टीम है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये रगड़ा ही लगा है किस्म का उनको। हैं? ये तो रेप कर दिया है यार, मुझे लगता है रगड़ा भी है और रेप भी है। ऐसे है सेम, ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सेम, रेप भी किया, रगड़ा भी लगाया। देखिए वो स्पिनर बहुत अच्छे हैं हमारे इंडिया के पास। बाकी इंडिया जो उनसी टीम है उनके पास उनके काफ़ी आउट्स भी हो जाएं, विकेट्स गिर जाएं, फिर भी उनके पास जो बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग पे है तो वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। पूरे मैच में स्पिन वालों ने इंग्लैंड को हिलने तक नहीं दिया। एक्सपेक्ट किया था कि 4-1 से हार जाएंगे, नहीं किया था। ये शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, यादव भी अच्छा प्लेयर है और रोहित शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है। विराट के बगैर जीतना 4 मैचेस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। इंग्लैंड की बहुत गंदी हार है या इंडिया की बहुत बड़ी जीत है? इंडिया की बहुत बड़ी जीत। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया की जीत पे खुश है? जाहिर सी बात है, भाई हैं हमारे, वो खुशी होंगे हम। अच्छा, तब पाकिस्तानी आपको इंडिया की जीत पे खुशी हुई है? जाहिर बात है, एक आपकी सब कॉन्टिनेंट जीतेगी तो आपको प्राउड मोमेंट फील होगा कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला जारी था, फाइनली वो मुकाबला जो इख्तिताम पजीर हो गया। हमने ये कल ही प्रेडिक्शन आपको जो है वो कर दी थी कि भाईजान ये जो मैच है ये डे 3 से जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के आप कह लेना कि वो बाजू में वो सकत ही नहीं है, टांगों में वो जान ही नहीं है कि इस मैच को जो है वो चौथे 5वें दिन पर लेकर जाएं। तो फाइनली इंडिया ने जो है वो शिकस्त दे दी है इंग्लैंड को, और वही हिस्ट्री दोहरा दी जो कि एक बार पहले भी हुआ था कि इंग्लैंड जो इंडिया ट्रैवल किया था और उसने जो है सेकंड टेस्ट मैच जो है जीता था, और फिर उसके बाद जीत क्या होती है वो इंग्लैंड भूल ही गया और टोटली आप कह लें कि बंबू करके रख दिया है, बम्बूजल किया पूरी तरीके से जो है इंग्लैंड को इंडिया ने, और 4-1 से बर्तरी जो है दाऊद साहब अपने नाम कर लिया। बिल्कुल सर, इंडिया ने जो है इंग्लैंड की तारीखी छितरोल की है। जिस तरह से आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को जो है उन्होंने एक तारीखी यादगार शिकस्त दी है, 1 इनिंग्स और 64 रन। जिस तरह आपने बताया बड़ी कमाल की इंडिया ने परफॉर्मेंस दी। आज आखिरी मैच था, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है इनको हल्के में छोड़ देगा, लेकिन इंडिया ने कहा है कि आखिरी में हम आपको इस तरह मारेंगे कि आप फिर सारी जिंदगी याद रखेंगे। वन साइडेड टोटली जो है सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर लिए। बेचारे जो है वो क्रिकेट बानी क्रिकेट है, उसके बाद मतलब इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा उनका नाम है यार, कुछ लिहाज करना चाहिए था, कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए यार। जो स्टेटमेंट इंग्लैंड ने इंडिया में बैठ के दी, ब्रेंडन मैकलम साहब ने, जो कि साबका न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रह चुके, उन्होंने कहा जी हम 600 रन चेस करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे 6 स्पिनर ही नहीं मान। ओ भाई किधर थे, नजर ही नहीं है। मेरे ख्याल से 6 स्पिनर नहीं थे आपके पास, आपके पास 6 वो थे। मैं बोलना नहीं चाहता आपके चैनल के। पकड़ के बजा दिया आज इंडिया ने पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड को। इंग्लैंड की बेस बाल का घंटा अब ये लफ्ज जचता है, क्योंकि अब ये सीरीज खत्म हो चुकी है। अब ये लफ्ज जचता है कि बेस बाल का ऑफिशियली घंटा बजा के रख दिया इंडिया ने, बेस बाल का ऑफिशियली बजा के रख दिया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया इस टेस्ट सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर चुका है। सबसे पहले तो मैं जो घंटे और छनकने के फैंस हैं उनको ये बता दूं कि भाई इंग्लैंड का छनकना बजा दिया इंडिया ने, इंडिया ने छनकना बजा दिया पकड़ के, क्योंकि जितनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो इंडिया की तरफ से आज निकली है, मतलब मजा आ गया देख के। मैं कहता हूं सही मायनों में चस आ गया आज देख के, क्योंकि जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लड़कों ने आज दी है ना, पकड़ के बजा दिया आज बहन के स्टोक को। बेटा एक इनिंग से आखिरी मैच आ रहे हो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या इबरतनाक शिकस्त दी है इंडिया ने इंग्लैंड को कि इंग्लैंड की मेरे ख्याल में सदियां याद रहेंगी। 1 इनिंग्स और 64 रन से जो है वो इंडिया ने इनको हरा दिया। क्या कहेंगे इस बेहतरीन? बिल्कुल सर, इंडिया ने जो है इंग्लैंड की तारीखी छितरोल की है। जिस तरह से आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को जो है उन्होंने एक तारीखी यादगार शिकस्त दी है, 1 इनिंग्स और 64 रन। जिस तरह आपने बताया बड़ी कमाल की इंडिया ने परफॉर्मेंस दी। आज आखिरी मैच था, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है इनको हल्के में छोड़ देगा, लेकिन इंडिया ने कहा है कि आखिरी में हम आपको इस तरह मारेंगे कि आप फिर सारी जिंदगी याद रखेंगे हम कभी जो है इंडिया गए थे। जिस तरह उन्होंने तारीखी छितरोल की है इंग्लैंड वालों की, 4 मैच लगातार जीते हैं। पहले बड़ी बातें कर रहे थे, एक मैच जीत के इंग्लैंड वाले जो 5-0 से यहाँ से सीरीज जीत कर जाएंगे, तो हाँ भाई स्टेटमेंट्स आ रही थी, उसके बाद दूसरे कोच की स्टेट्स आ रही थी कि भाई हम ये कर देंगे। बिल्कुल सबको जो है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और सबकी जो है बोलती बंद करके रख दिया इंग्लैंड को। जिस तरह इंडिया ने
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। उनके यंगस्टर्स की बात करें, सीनियर्स की बात करें, बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तीनों शोबों के अंदर इंग्लैंड को जो है इंडिया ने कोई मौका नहीं दिया। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग लाजवाब परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने। आज के मैच की बात करें, जिस तरह से आज बैटिंग के अंदर पहले इंडिया ने बैटिंग किया, शानदार आउटस्टैंडिंग एक इनिंग्स थी इंडिया की, एक इनिंग्स, और इंग्लैंड वाले 2 इनिंग्स खेल के फिर भी जो है इंडिया का मुकाबला नहीं कर सके। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इंग्लैंड का और इंडिया का लेवल क्या है, इंडिया जो है कहाँ पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड जो है उसकी अब क्रिकेट कह लें कि खत्म हो चुकी है। उनकी बेसबॉल जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे उसको जो है इंडिया ने दफन करके रख दिया। अब जो है इंग्लैंड वाले अगर उनके अंदर थोड़ी सी शर्म व हया होगी तो वो अब जो है बेसबॉल का नाम नहीं लेंगे, स्टेटमेंट्स कोई नहीं देंगे स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, तो अब अगर उनके अंदर थोड़ी सी शर्म व हया है तो अब ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए जो इंडिया ने उनके साथ कर दिया है। जिस तरह से उनके साथ बैटिंग के उनको फ्लॉप करके रख दिया है, बॉलिंग को, फील्डिंग को, तीनों शोबों के अंदर इंग्लैंड को जो है ना उन्होंने जीरो करके रख दिया है। इंडिया ने जिस तरह बॉलिंग किया आज, खास तौर पर अश्विन ने जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उसने अपना जो है कह लें कि 100 टेस्ट है उसको यादगार बनाया दोनों इनिंग्स। अपने घर के अंदर जीत को कैसे हासिल करना है, ये जो लेसन है ना, हमारे पड़ोसियों से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। इनको पता है कि अपने घर के अंदर विक्ट्री कैसे ली जाती है, अपने घर के अंदर डोमिनेट कैसे किया जाता है, अपने घर को अपना किला कैसे बनाया जाता है, एशिया में गोरे कैसे स्ट्रगल करते हैं, ये इंडिया को पता है, ये बांग्लादेश को पता है, ये लंका को पता है। ये किसी को नहीं पता तो वो हमको नहीं पता, क्योंकि हम अपने घर के अंदर हारते हैं और बाकी जितने भी एशिया वाले हैं वो सारे के सारे अपने घर के अंदर डोमिनेट करते हैं। 4-1 इज द फिगर। 4 इंडिया मैचेस जीता है, 1 जीता है इंग्लैंड। लगातार 4 मैचेस हराए हैं इंडिया ने इंग्लैंड को। ये कोई आम चीज नहीं होती, ये एक किस्म का व्हाइट वॉश आप समझ ले कि 4 मैचेस हराना, वो भी उस टीम को जो हमें 3-0 से घर के अंदर घुस के हरा के गई, बड़ी जिसे कहते हैं ना डोमिनेट करती होती है टीम, उसके किसी खिलाड़ी को चलने नहीं दिया। इस पूरी सीरीज के अंदर इंग्लैंड का जो हाल रहा है 180 से 250, 180 से 250 इस कैलिबर की टीम रही है। और दूसरी तरफ इंडिया का जो हाल रहा है, इंडिया 350 से 450, 350 से 450 का लेवल चल रहा था। सीरियसली अनबयानेबल विक्ट्री, अनबयानेबल बोले तो इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरीके से एक्सप्लेन करें, जो के बनते थे अपने आप में क्या कहते हैं पन्ने खां, वो कितनी बुरी तरह से आके एक्सपोज हुए हैं। इंडिया के अंदर 4-1 से हार गए, मतलब के 4-1 से पहला मैच जीत के लगातार चौथा मैच 4 मैचेस हारे हैं। और ये वाला जिस तरीके से हारे हैं ना, मतलब के शर्म खा के डूब मरना चाहिए। इतनी बुरी इनके लिए हार हुई है ना कि तीसरे दिन के अंदर ही हार गए। मैंने आपको पहले भी सुबह बताया था, जब मैंने डे 2 का रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि जितनी इंडिया ने लीड चढ़ा दी है इनसे कहां होनी है, ये तो इसी के अंदर फुड़क जाएंगे। तो पूरी सीरीज के अंदर इनकी जो एवरेज रही है 200, 230, 250 रही है, इनसे कहा 400, 500 ने, और वही हुआ। आज भी आप देख लें, वो जो इनकी जो कहते हैं ना, वो आप कह सकते हैं जो इंडिया के अंदर औकात बनी हुई है, उतने ही रन कर सके। तो जनाब कोई ऐसी टीम होगी जिसको इंडिया की टीम ने जलील ना किया होगा। इंग्लैंड की टीम को 5 मैचेस की सीरीज में इंडिया ने जो है वो 4 बार इतनी बुरी तरह से जलील किया ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज बहुत ज़्यादा दूर आया हुआ हूं, तो इंडिया ने एक इनिंग्स से मैच जीत लिया है। अब आपको मेरी ये बात याद आएगी अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हैं कि पहले दिन मैंने क्या बोला था। जब इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था, मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड का एक इनिंग्स और डिफीट्स जो है वो वेट कर रही है। और वही चीज़ हुई है कि इंग्लैंड की टीम को इंडिया ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। खास करके आर अश्विन और साथ में कुलदीप यादव, ये दोनों गोरों के ऐसे दुश्मन है ना कि जहां पर नजर आते हैं भाई उन्हें जमीन दोज कर देते हैं। आप देखें आज जो है वो इंडिया की टीम आउट हुई जब, तो अच्छी खासी जो है वो इंडिया को लीड हासिल थी। हमें मालूम था कि शायद जो है वो इंडिया जो है दूसरी बारी ना ले, और ऐसा ही हुआ। और इंग्लैंड की टीम की जो बैटिंग है ना, वो रेत की दीवार साबित। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हुई है 5 टेस्ट की, तो 4-1 से इंडिया जीत गया। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है इंडिया की? इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। इंडिया में कोई भी बाइट से टीम आए तो इंडिया उसको जीतने नहीं देती, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस के मुताबिक पिचेस बनाती है। आप देख लेंगे उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बनाए हैं, तो उन्होंने किसी को भी जीतने नहीं देना था। अच्छा, तो अगर बाहर हम जाएं तो वो भी तो अपनी कंडीशन के हिसाब से जो है फास्ट ट्रैक्स बना देते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले, वो भी तो फिर इस चीज़ का होम ग्राउंड का फ़ायदा तो फिर सबको होता है जी। वो जाहिर बात है, आप किसी भी कोई टीम जाती है मेहमान टीम, तो वो अपनी पिचेस बनाते हैं ताकि उनको टफ टाइम दे सकें। आप यहाँ पे देखना, अगर आप
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास ऐसे क्रिएटर नहीं है जो ऐसी विकेट बना के दे सकें जो जिससे पाकिस्तान को एडवांटेज हो। अच्छा, और आपको चाहिए कि आपके पास ऐसे क्रिएटर हो जिसमें आप ऐसी पिचेस बनाएं कि आप दूसरी टीम को टफ टाइम दें। बात करें इस लास्ट टेस्ट की, तो पहली इनिंग में इंग्लैंड ने किया 218 स्कोर, इंडिया ने किया 477 स्कोर, लेकिन सेकंड इनिंग में जो इंग्लैंड है वो 195 पे ऑल टीम आउट होगी और 1 इनिंग और 64 रन से हार गई है। ये इतने बड़े मार्जिन से हारना समझ में आता है? यार ये समझ में नहीं आता, और थोड़ा सा आईसीसी भी इनको बेनिफिट देता है, वो सबके सामने है। सर परफॉर्मेंस भी तो है ना किसी चीज Performance की, भी उसी है, पिच पे ही लेकिन- तो उन्होंने 477 भी किया है ना। लेकिन आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे वो हाँ। कैसे स्ट्रक्चर में खेलते हैं। इंडियन की स्पिनिंग विकेट्स होती हैं, हाँ। उनका जो प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पे पूरा साल खेलते हैं, और ऐसे सीरीज में वो फिर आपको पता है कि बाइट से कोई आया तो उसको छोड़ते नहीं है। सिंपल से आके वो अपने प्लेयरों को ऐसा कंडीशन अच्छा, देते हैं। 4-1 से हरा देना, रगड़ा लगा देना ही नहीं होता, ये रगड़ा ही लगा है किस्म का उनको है? ये तो रेप कर दिया है यार, मुझे लगता है रगड़ा भी है और रेप भी है। बात कर ले रविचंद्र अश्विन की, एक बार फिर से जलवा चला है। मैं कहता हूं बहुत ही क्लासिकल बॉलर है और नेक्स्ट लेवल थिंग है भाई इंडिया के लिए। 5 विकेटें वो ले गया। कुलदीप हमेशा से जो है आप कह लेंगे इसका रहता ही रहता है। 2 विकेटें कुलदीप ले गया, बुमराह ने ली 2 विकेटें, जडेजा 1 विकेट ले गया और कहानी मुका कर जो है वो इंग्लैंड का जो बेस बॉल था उसको उठा के उसका बोरिया बिस्तरा समेट के चल बेटा निकल।